कि हिंदू महिलाएं एक बार कारपात्री महाराज की हिस्ट्री को पढ़ ले कि कारपात्री महाराज को क्यों मारा गया, कौन है कारपात्री महाराज। तो अगर हिंदू महिलाओं को थोड़ी सी भी शर्म होगी, थोड़ा सा भी उनका स्वाभिमान जिंदा होगा, तो ये कारपात्री महाराज वही है जिसने महिलाओं के हक अधिकार के खिलाफ आंदोलन किया था। कि जब संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हिंदू कोर्ट बिल लेकर आ रहे थे, जब हिंदू कोर्ट बिल की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पैरवी कर रहे थे, तब कारपात्री महाराज लखनऊ से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का हिंदू कोर्ट बिल का और महिलाओं के समान अधिकार का विरोध कर रहा था। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि स्वामी करपात्री जी महाराज का मूल नाम हर नारायण ओझा था। कोई साधारण साधु नहीं थे, वे थे धर्म सम्राट, एक ऐसे योद्धा जो वेदों को हथेली पर रखकर चलते थे। जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के भटनी गांव में हुआ था। बचपन से ही संस्कृत के पंडित बने, फिर दशनामी संन्यास परंपरा में दीक्षा ली। वे हिंदू महासभा के प्रमुख नेता बने, राम राज्य परिषद की स्थापना की और पूरे जीवन भर हिंदू एकता, गौ रक्षा और शास्त्रों की रक्षा के लिए लड़े। उनकी विशेषताएं सुनिए, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि जमीन पर उतरा धर्म था। 40 से ज्यादा किताबें लिखी, संस्कृत और हिंदी में। मार्क्सवाद और रामराज, भक्ति सुधा, रामायण मीमांसा जैसी रचनाएं आज भी हिंदू दर्शन की नींव हैं। वो वेदों को इतना जानते थे कि बहस में किसी को टिकने नहीं देते थे। 1950 से 60 के दशक में जब हिंदू समाज बंट रहा था, उन्होंने अखिल भारतीय रामराज परिषद बनाई, गौ हत्या रोकने के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाए। 1966 में दिल्ली में साधु सन्यासियों पर गोली चलाने का विरोध किया, जिसमें सैकड़ों शहीद हुए। वो साधु नरसंहार था जिसे आप जैसे लोग भूलना चाहते हैं। सादगी के इतने प्रतीक, कभी सिलाई वाले कपड़े नहीं पहने, जीवन भर व्रत और तपस्या में रहे। वे न सिर्फ संत थे बल्कि राजनीतिक चेतना के जागरणकर्ता भी। नेहरू और इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जैसे नेताओं को शास्त्रों से ललकारा। अब आते हैं हिंदू कोड बिल पर। भंते कहता है, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने हिंदू कोड बिल का विरोध इसलिए किया कि वह महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए। यह तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि सूरज उगने से चांद गायब हो गया। सच्चाई यह है कि हिंदू कोड बिल 1955-56 में पारित नेहरू सरकार का था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट किया। ये बिल हिंदू महिलाओं को संपत्ति, तलाक, विवाह जैसे अधिकार देता था। लेकिन करपात्री जी का विरोध महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं था, बल्कि हिंदू शास्त्रों और परंपराओं के खिलाफ हस्तक्षेप के विरुद्ध था। क्यों था, इसका स्पष्ट कारण सुनिए। शास्त्रोक्त क्यों नहीं था? हिंदू धर्म में विवाह अटूट बंधन है। बिल में तलाक की अनुमति देकर व्यभिचार को बढ़ावा मिलता और जैसा महाराज ने कहा, संयुक्त परिवार टूटता, जो हिंदू समाज की रीढ़ है। महाराज ने कहा, ये बिल ना तो तर्क सम्मत, न शास्त्रोक्त शास्त्र सम्मत और न जन स्वीकृत लोक सम्मत है। ये पश्चिमी कानूनों की नकल थी जो हिंदू संस्कृति को कुचलती। इसलिए उसमें शास्त्रों के दायरे में सुधार हो। वे महिलाओं के उत्थान के पक्षधर थे, लेकिन शास्त्रों के अनुरूप। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, लेकिन बिल को परिवार विनाशक माना। और सबसे बड़ा झूठ कि स्वामी करपात्री जी महाराज को 7 नवंबर 1966 को मार दिया था, जबकि सच यह है कि स्वामी करपात्री जी महाराज की मृत्यु 7 फरवरी 1982 को वाराणसी में हुई। उम्र हो गई थी और हृदय संबंधी समस्या थी। न कोई गोली लगी, न कोई साजिश की गई, न किसी ने हत्या की। करपात्री जी के मृत्यु के दिन उन्होंने शिष्यों को रामायण की अयोध्या त्याग कथा सुनने को कहा और चुपचाप प्रस्थान किया। 1966 का 7 नवंबर, वो तो इंदिरा गांधी का श्राप का दिन था, जब साधु नरसंहार के बाद महाराज ने कहा कि जिस तरह साधुओं पर गोलियां चलाई वैसे ही तुम्हें मारा जाएगा। और इतिहास गवाह है दोस्तों कि इंदिरा गांधी का अंत वैसा ही हुआ। लेकिन महाराज की मृत्यु शांतिपूर्ण और संतों जैसी हुई। आपकी अफवाहें बस हिंदू संतों को बदनाम करने की साजिश है। इसलिए बनते इतिहास न पढ़ा तो चुप रहिए। अगर सच्चा ज्ञान चाहिए तो किताबें उठाइए, ना कि अफवाहें फैलाइए। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।